पहले कहा गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके आप वोट चोरी करते हैं। एसआईआर पर विवाद शुरू हुआ, विवाद कोर्ट में, और कोर्ट के निर्णय के आलोक में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। संसद एसआईआर पर बहस कर चुकी है और अब यह कहा जा रहा है कि आप जनाब वोट चोरी नहीं करते, या चोरी करते ही हैं, आप वोट खरीद लेते हैं। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा गया। ये आरोप कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ने संसद में लगाया एनडीए के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 10,000 योजना, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में सुनामी ले आया, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की पटकथा लिख दी, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में यह साबित कर दिया कि पुरुषों से ज्यादा मतदान में रुचि महिलाओं की है, ये योजना किसकी सोच है? इस योजना का शिल्पकार कौन है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम बात करने जा रहे हैं 10,000 योजना की। अगर 10,000 योजना बिहार के बाहर के किसी व्यक्ति के सामने कहा जाए तो वो हो सकता है कि थोड़ा चौंक जाए कि ये कौन सी योजना है, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि ये 10,000 योजना कौन सी योजना है। एक ऐसी योजना जिसने बिहार विधानसभा 18वीं विधानसभा चुनाव की पटकथा ही बदल दी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने एक योजना की बात कही, माई बहन मान योजना, और इसके तहत तेजस्वी यादव ने एक कमिटमेंट किया आम लोगों से कि अगर मेरी सरकार आई तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार के महिलाओं को, जो गरीब हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको हर महीने 2,500 रुपया देंगे। यह सिर्फ 2,500 रुपया देने का वादा मात्र नहीं था, यह एक तेजस्वी यादव की चाल थी जो नीतीश कुमार के कोर वोटर को नीतीश कुमार से खींच लाने की। बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता, और पिछले 3-4 चुनाव से ऐसा देखा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं अपने घर के राजनीतिक लाइन से अलग हटकर नीतीश कुमार के लिए वोट की, चाहे वो शराबबंदी के मसले पर हो या बच्चियों के लिए साइकिल योजना के मसले पर हो या जीविका दीदी के मसले पर हो। यह तेजस्वी का स्टैंड नीतीश कुमार के लिए, यह कहिए कि एनडीए के लिए बेचैनी भरा स्टैंड था। तेजस्वी ने वो तुरुप का इक्का चला जिससे ऐसा लगा कि 50% वोट, जिसका कम से कम 70% वोट एनडीए को मिलता है, उस वोट में सेंधमारी हो गई। नीतीश कुमार उसके पहले से थोड़ा इन मामलों में दबाव पर थे। दबाव में होने की वजह मैं आपको बताऊं कि जब बिहार ने कथित तौर पर एक कास्ट सर्वे किया था, और कास्ट सर्वे में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि 94,000 ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, उनको राज्य सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। यह घोषणा हुए भी एक लंबा समय बीत चुका था और इस पर एक कदम भी सरकार आगे नहीं चली थी। एक दबाव पहले से यह था, राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम विपक्ष ये पूछते रहे कि आपने जो घोषणा किया था कि हम उन 94,000 परिवारों को सालाना 2,000 रुपए की मदद, 2 लाख रुपए की मदद करेंगे जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, उसमें किसको क्या मिला? इसका जवाब एनडीए खोजती, ढूंढती, उसके पहले तेजस्वी यादव ने मां बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया पर मंथ देने का एक दबाव बना दिया। इस बेचैनी भरे आलम में बिहार सरकार के सत्ताधारी दल के नेता संपर्क करते हैं आसाम सरकार से, और आसाम गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर बिहार आते हैं, और आज से कोई 6 महीने पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना और वर्तमान के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत के सामने एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि किस तरीके से बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के नाम पर
आप 10,000 योजना लॉन्च कीजिए और उस लॉन्चिंग के समय कमिटमेंट रखिए कि जिसकी योजना लगेगी कि हां ये बिजनेस लायक योजना है, उसको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। यहां भी चुनौती बड़ी थी। ये 10,000 से लेकर 2 लाख तक का सफर तय करना, और ये पैसा आएगा कहां से। अब इस पूरे प्रकरण के ब्रेन चाइल्ड को समझिए, जहां से यह बात शुरू होती है। 2023 15 अगस्त प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से यह कहते हैं कि हम देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी खड़ा करेंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। ये 15 अगस्त 2023 को यह घोषणा की गई थी। आसाम के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के तहत आपको आर्थिक सहायता मिल सकता है। शर्त यह है कि 10,000 रुपया जो पहला इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट इस कमिटमेंट के साथ दीजिए कि यह सीड बनी है, यह आपको लौटाना नहीं है। शेष रकम तब दी जाएगी जब आपकी प्लानिंग को गवर्नमेंट समझेगी कि हां ये प्लानिंग उद्यमशीलता में, इंडस्ट्री में, व्यापार करने में या रोजगार करने में सक्सेसफुल हो सकती है, तब आपको 2 लाख रुपए की विशेष मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री की 3 करोड़ लखपति दीदी योजना की झलक एनडीए के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी देखने को मिलता है, जब उसमें कहा गया कि अगले 1 साल में बिहार सरकार बिहार में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में 3 करोड़, और बिहार के एनडीए ने कमिटमेंट किया अपने घोषणा पत्र में कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और उसमें से कुछ करोड़पति दीदी भी बनाएंगे। अब बात समझ में आने लगी कि इस पूरी योजना का सूत्रधार है कौन, और इस पूरी योजना का सूत्रपात हुआ कहां से। 26 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बटन दबाकर एक साथ बिहार के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर करते हैं। और इस ट्रांसफर की पूरी प्लानिंग को समझिए, इसकी नींव उसके पहले भी पड़ चुकी थी। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में इसकी शुरुआत कर दी थी, जब जन धन योजना के तहत बिहार ही नहीं देश भर में उन तमाम लोगों को बैंक में खाता खोलने के लिए प्रेरित किया गया जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। लिहाजा इस देश के गरीब और खासकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार जो प्लानिंग रच रही थी, वो प्लानिंग शुरू होता है मोटा मोटी तौर पर 2015 के बाद से ही। जनधन योजना, उसके बाद लखपति दीदी योजना, और उसके बाद बिहार जैसे राज्य में 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर ट्रांसफर करने। अब आप सोच रहे हो कि आसाम से ही सजेशन क्यों लिया गया, बिहार सरकार आसाम की ओर ही उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रही थी। तो इसका जवाब यह है कि जिस जीविका जीविका दीदी के तहत सहकारिता के जिस प्रोजेक्ट को आप देखते हैं, जिसने बिहार में महिलाओं के व्यवहार को बदल दिया, जिसने बिहार के महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने में और सहकारिता की भावना के साथ आगे बढ़ने में मदद की, इस जीविका दीदी, ये जीविका जो समूह है, उस समूह का जनक भी आसाम है। आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जीविका से पहले शुरू हुआ था और इसका चरित्र जीविका जैसा ही है। और आसाम कई मामलों में कहें कि टॉर्च बियरर है, अग्रदूत है। आपको याद होगा 2023 में मध्य प्रदेश सरकार माई बहन लाडली योजना के तहत 1,000 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने का वादा करती है और ट्रांसफर करती है। और 2023 के ही विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बड़ी ताकत के साथ वापस होती है। तो एक नजीर भी सामने था कि इस तरीके के कार्य करने से मतदाता का रुझान क्या होता है और कैसा होता है। यह बात इसलिए यह चर्चा जरूरी थी कि कई लोग
जब कहते हैं कि 10,000 रुपया दे के वोट खरीद लिया गया या वोट चोरी किया गया, तो सुनने में प्रथम दृष्टया बिल्कुल सही लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन जब ये 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की तैयारी को हम 2015-16 के काल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब लगता है कि नहीं, टाइमिंग भले ही चुनाव के पहले की हो, मंशा भले इस बात का हो कि इस माध्यम से महिला वोटर्स को रोका जा सकता है, लेकिन नीति इसकी बहुत पहले से बन रही थी और उसी नीति के तहत देश भर के महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से खड़ी दिखती है। जनधन योजना 2023 में देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाने की योजना, और उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार योजना। इस बीच में आसाम की अरुणोदय योजना, जिसकी कॉपी हुई मध्य प्रदेश में लाडली योजना के तहत, ये तमाम प्रक्रिया, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल से ही देखने को मिलता है, और परिणाम सामने कि किस तरीके से एक योजना ने चुनावी पैटर्न को, या ये कहिए कि चुनावी पंडितों की समझ को, पैटर्न कहना गलत होगा, चुनावी पंडितों की समझ को पलट कर रख दिया। तेजस्वी यादव की घोषणा ने बिहार सरकार को प्रधानमंत्री की उस महत्वाकांक्षी योजना के पास जाने के लिए मजबूर कर दी, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया था कि देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी आने वाले दिनों में बनाया जाएगा। यह महिलाओं को, देश भर के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम। और अब जब बिहार जैसा राज्य ये कमिटमेंट कर रहा है, ये वादा कर रहा है और इस दिशा में पॉलिसी बना रहा है कि हम बिहार में ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे, तो कल्पना कीजिए कि इस तरीके की योजना अगर जो देश भर में चल पड़ी, तो देश की आधी आबादी की आधी से अधिक संख्या आने वाले साल में, आने वाले दिनों में लखपति दीदी बन जाएगी। मदद के लिए खड़ी है जीविका जैसी संस्थाएं, जो राज्य सरकार की मदद से महिलाओं के बीच में सहकारिता और कलेक्टिव उद्यमशीलता, सामूहिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो 10,000 योजना, जिसने कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुनामी ले आया, उसकी नींव कहां से पड़ी, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका परिणाम किस तरीके से दिखा। 243 में 202। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।